हेलो दोस्तों, मैं विश्वनाथ मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जियो टाइम में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो पे हमने जाना था कि नदियां अपरदन और निक्षेपण कैसे करती हैं। उसी के आगे का ये है कि नदियां जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख और नदी विसर्प कैसे बनाती हैं और ये क्या आकृति होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं जलोढ़ शंकु क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अधिकांश नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, यानी कि पर्वत की ऊंचाई से निकलती हैं। और जब ढलान तीव्र होता है, ढलान तीव्र, जब ढलान तीव्र होगा तो यहां से जब नदी निकली तेजी से, तो ढलान तीव्र होगा तो इसके साथ मलबा भी अधिक होगा, मलबा अधिक होगा। जब मलबा अधिक है तो यहां पर इकट्ठा भी अधिक हो जाएगा। इस तरीके से नदियां ढेर सारा मलबा अपने साथ में लाती हैं और जल इस तरीके से अंदर अंदर निकल जाता है, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े पर्वत होते हैं। यहीं पर इसको भामर प्रदेश कहते हैं। इसको भाबर प्रदेश कहते हैं। इसके बाद जानते हैं जलोढ़ शंकु क्या होते हैं। जलोढ़ शंकु ही वही आकृति है इस तरीके की, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा मामला विपरीत है कि इसकी जैसा कि दिख रहा है कि इस पर्वत से ढाल कम है। तो जब पर्वत की ढाल कम होगी, इस तरीके से जब नदी निकलेगी, तो क्या होगा, यहां पर थोड़ा थोड़ा कम बोल्डर पर्वत चट्टाने आएंगी, यानी कि कम ढाल और मलबा भी कम रहेगा। तब क्या होगा, एक विशेष आकृति बनती है जिसको कहते हैं जलोढ़ पंख। शंकु कैसे बनते हैं? शंकु जैसा कि इस तरीके का शंकु होता है, उसी तरीके की आकृति बनती है इस तरीके से। क्योंकि मान लीजिए 10 पत्थर आए, उसके ऊपर 9 गिरेंगे, उसके ऊपर 8 गिरे, इस तरीके से एक शंकु सा निर्मित हो जाता है, उसे कहते हैं जलोढ़ शंकु। और जलोढ़ पंख क्या है? जब नदी के दोनों ओर जब ये ढलान कम है तो नदी कई भागों में विभाजित हो जाती है और यहाँ पर भी जलोढ़ शंकु बन जाता है, यहां पर भी एक जलोढ़ शंकु बन जाएगा। तो कई जलोढ़ शंकु मिलकर क्या बनाते हैं? जलोढ़ पंख बनाते हैं और इसको कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र या तराई प्रदेश। अब अगला जानते हैं नदी विसर्प क्या होता है। जब नदी पर्वतों से उतरती है और मैदानों में प्रवेश करती है, तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि साथ में अपने मलबा तो ला ही रही है, और जब मैदान में प्रवेश करती है तो हल्का हल्का सा कुछ कर्व में नदी घूमती फिरती रहती है, जैसा जहां पर ढलान होता है। उसके बाद में वहां पर चालू होता है कटान या अपरदन। तो जैसे कि नदी की धार इस साइड में है, तो यहाँ पर ये कटान प्रारंभ हुआ तो नदी थोड़ा थोड़ा गहरी हो जाती है, नदी हो जाती है गहरी इस तरीके से। और जब ये वाला कटान यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, या यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर नदी की रेत छूट जाती है। जब इधर नदी बढ़ेगी तो इधर रेत छूट जाती है, नदी बढ़ेगी तो रेत छूटती है। दूसरे में हम समझते हैं, इसके बाद नदी कुछ इस तरीके से घूमने लगती है। कटान करते करते ये वाला पोर्शन यहां तक आ जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, नदी की विसर्प गति कही जाती है। अब आगे क्या होगा, इस तरीके से नदी घूमने लगती है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद नदी को इतना कटान करना पड़ता है कि नदी अपना मार्ग जो है बदलने के लिए सोचती है पुनः। तो ये वाला जब फोर्स करता है ऊपर की ओर, ये वाला जब ऊपर की ओर कटान करता है और ये वाला नीचे की ओर, तो कुल मिला के नदी पुनः सीधी हो जाती है। इस तरीके से नदी हो गई सीधी। अब क्या हो गया, जब नदी सीधी हो गई तो मेन नदी ऐसे हो गई और ये वाला एक झील जैसी बन जाती है, जिसे कहते हैं गोखुर झील। ये गाय के खुर के समान झील हो जाती है, जिसे कहते हैं गोखुर झील।
गोकुल झील ये बनती है नदी के कटान के बाद में। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कुछ चीजें हैं जो सेट करने को आती हैं कि सबसे पहले कौन सी आकृति बनती है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो भाबर कहां बनता है? जलोढ़ शंकु के बाद में भाबर बनता है, जलोढ़ पंख के बाद में तराई बनती है, और जब नदी आगे को बढ़ जाती है तो बांगर, और अंत में खादर बनता है। खादर वे स्थान होते हैं जहां पर कभी नदी नवीन भूमि और ये पुरानी भूमि होती है, यहाँ जल का पहुंच मुश्किल से हो पाती है, और ये नदी यहाँ पर जलोढ़ में होती है, और ये यहाँ पर कृषि योग्य अच्छी भूमि होती है। खादर और बांगर, तराई और भाबर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सी कहां पर स्थित होती है। तो सबसे पहले जलोढ़ शंकु, पंख, भाबर, तराई और बांगर और खादर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।